हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिल और सेल का प्रयोग। इसमें हम पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे बिल और सेल का प्रयोग कहाँ पे करना है। इसका हम फार्मूला भी यूज करके सेंटेंस में बताएंगे। पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स भी लिए हैं और कुछ कौन कौन सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बिल और सेल का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसे बिल और सेल की पहचान क्या है, किन सेंटेंस में लगेंगे। सेल और बिल दोनों का यूज फ्यूचर के इवेंट्स को, मतलब फ्यूचर में जो घटनाएं होती हैं उनको बताने के लिए किया जाता है। इसके लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इसमें आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें बिल का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला देखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला जो लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो हमें शुरुआत में मिल जाएगा, फिर बिल या सेल इसमें से कोई एक यूज कर लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर अदर वर्ड लिख जाएंगे, जो भी होंगे वो लिखेंगे। तो हमने बता दिया था आई बी के साथ सेल और बाकी जितने भी होंगे उसमें बिल, और मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग में सभी में बिल यूज कर लेते हैं। हम इसकी अलग अलग सिचुएशन बताएंगे कि बिल का यूज और सेल का यूज कहाँ पे करेंगे। तो अभी पॉजिटिव पे फोकस करना है। तो पहला सेंटेंस लिखा है, मैं कल लखनऊ जाऊंगा। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, मैं। तो यहाँ पर आई लिखेंगे। अब इसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूले में है सब्जेक्ट के बाद बिल सेल, तो हमने बिल सेल लिख लिया। जाऊंगा ये फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जाना की गो हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। टू लखनऊ, ये टू हमने इसलिए लगाया है जब हम किसी डेस्टिनी पर जाना होता है, किसी जगह पर निर्धारित जगह होती है, उससे पहले हमें टू यूज करना होता है। तो LUCNOW लखनऊ। यहाँ पर लिखा हुआ है कल, फ्यूचर टेंस में कल को बताने के लिए हमें टुमारो का यूज करना है, TOMORROW। ये टाइम एक्सप्रेशन लास्ट में लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस लिखा है, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तो हम लोग के लिए बी यूज कर लेंगे, बी के साथ सेल, सब्जेक्ट के बाद सेल लगेगा। फिर हेल्प मीन्स मदद करना, ये है फॉर्म, यहाँ पे यल बना हुआ है, हेल्प यू आपकी है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। दो सेंटेंस कंप्लीट हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा वाला लिखा है, वह एक किताब खरीदेगा। तो यहाँ पर ही लिखेंगे। ही मीन्स वह होता है, बिल, बाय मीन्स खरीदना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब। ये बुक, एक किताब है तो ये बुक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, राधा एग्ज़ाम की तैयारी करेगी। तो इसमें सब्जेक्ट है राधा, तो यहाँ पर RADHA राधा। विल, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना होता है, PREPAR प्रिपेयर। फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम मीन्स होता है परीक्षा, EXAM। तो इस तरह से पॉजिटिव के हमने 4 सेंटेंस कंप्लीट कराए हैं। अब देखते हैं निगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए सेम स्ट्रक्चर है। इसमें एक चीज़ चेंज है, वो अभी बताते हैं। सब्जेक्ट बिल सेल के बाद जस्ट नॉट लगेगा, इतना ही चेंज हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेम है रूल, बस नॉट लगाते हैं। 2 सेंटेंस इसके हैं, जल्दी से देख लेते हैं। वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वे लोग की दे लिखेंगे। दे मीन्स होता है वे, THE दे मीन्स वे होता है और वे लोग भी होता है दे। बिल यूज करेंगे, WILL विल। नॉट, हेल्प मीन्स सहायता करना या मदद करना, हेल्प यू। अब देखते हैं नेक्स्ट, वह कभी बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जाएगी है,
तो लड़की है तो सी विल नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो नेवर हो गया। गो आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगले जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव के हैं। इंट्रोगेटिव में क्या शुरुआत में आ जाता है, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पहले देखिए। यहाँ पर सेल या बिल पहले लिखेंगे, यहाँ पर क्या की स्पेलिंग व्हाट नहीं लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या रेस्ट पार्ट होंगे वो लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है उसको बनाते हैं, 4 एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करना है। यू के साथ विल लगाना है, तो यहाँ पर विल लिखेंगे WILL विल। यहाँ पर क्या का कोई यूज़ नहीं, इसको यूज़ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब विल हो गया। विल के बाद सीधे यूज करेंगे सब्जेक्ट, इसमें यू है सब्जेक्ट, यू हो गया। और लर्न मीन्स सीखना होता है, LEARN लर्न। इंग्लिश ENGLISH, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो सेंटेंस लिखा है, क्या वह तुम्हें अब छोड़ देगी, तो यहाँ पर लड़की है तो हमें यूज करना पड़ेगा विल। सी मीन्स वह होता है, और लीव मीन्स छोड़ना, LEAVE लीव। यू तुम्हें छोड़ देगी तो यू हो जाएगा लीव यू नाउ अब। टाइम एक्सप्रेशन लास्ट में रहेगा। नेक्स्ट है क्या वह कल ऑफिस जाएगा, तो इस सेंटेंस में भी विल लगाना है, ही सब्जेक्ट है तो विल ही गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। टू ऑफिस OFFICE, और कल है तो टुमारो यूज कर लेंगे TOMORROW। ये टाइम एक्सप्रेशन लास्ट में रहेगा, और फ्यूचर में कल की स्पेलिंग लिखना हो तो हम टुमारो यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्या तुम यह काम करोगे, इसमें भी विल यूज करेंगे, विल यू डू दिस वर्क, यह काम है तो दिस वर्क हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये सब। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये सेंटेंस जो हैं वो इंटेंशन वाले हैं, किसी इंटेंशन से या प्रॉमिस करते हैं या थ्रेट, किसी को धमकी देते हैं, या डिटर्मिनेशन वाले जो होते हैं उसमें कुछ थोड़ा सा रूल अलग रहता है। तो यहाँ पर इंटेंशन के केस में देखते हैं सेंटेंस को बना के। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें पहले ये जान लेते हैं, जैसे जब हम किसी जर्नल इवेंट की बात करते हैं, जैसे हमने पहले बताया था, तो IB के साथ सेल लगाते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ बिल लगाते हैं। तो ये जो सेंटेंस अब जो बनाएंगे उसमें हमें उल्टा कर देना है, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज होता है, उल्टा करना है। तो इंटेंशन के केस में भी इसी तरह से बनाना है। डिनर के बाद मैं टहलने जाऊंगा, किसी उद्देश्य से जाना है, तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं डिनर के बाद, तो आफ्टर AFTER, और डिनर DINNER डिनर। मैं आई विल, किसी उद्देश्य के साथ जाना है, तो यहाँ पर इंटेंशन के केस में विल हमने यूज किया है। यहाँ पर सेल लगना था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगहों पर हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर आई के साथ विल लग गया है। विल गो फॉर ए वॉक, कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं, दिल्ली के बाद हम लोग कश्मीर जाएंगे, तो यहाँ पर इसको बनाते हैं, हम कश्मीर जाएंगे, तो बी विल, यहाँ पे सेल लगना था वैसे, तो यहाँ पर विल गो टू कश्मीर, KSH और MIR, कश्मीर। दिल्ली के बाद तो आफ्टर दिल्ली हो जाएगा, AFTER दिल्ली, कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रॉमिस के केस में भी हमें उल्टा ही यूज करना है, जिसके साथ जो चीज़ यूज होती थी उसके साथ वो नहीं लिखना है,
जैसे आई के साथ सेल लिखना था तो यहाँ पर हमें विल लिखना होगा। प्रॉमिस के केस में देखते हैं, तो सेंटेंस बनाते हैं इसका। लिखा है मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है आई लिख लिया। अब यहाँ पर लिखना था सेल, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा विल, उल्टा हो जाएगा। तो विल गिव यू, तुम्हें दूंगा तो गिव यू ए रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स इनाम होता है। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, तो हम के लिए वी यूज करेंगे। बिल, यहाँ पर भी सेल लगना था, हमने बिल लगा दिया। विल डू एवरीथिंग, EVERYTHING, फॉर यू, आपके लिए सब कुछ करेंगे। अगर यहाँ पर हम सब्जेक्ट कोई किसी का नाम लिखते तो वहाँ पर बिल लगता था, अब फिर सेल हो जाएगा, तो उल्टा कर लीजिएगा, वही है। और थ्रेट, धमकी वाले सेंटेंस होते हैं तो उसमें भी जरूर आ जाए सब्जेक्ट में। जैसे लिखा है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, यहाँ पर धमकी दे रही हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से तो सेल लगेगा, लेकिन बिल यूज करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तो आई हो जाएगा। बिल डिसमिस यू फ्रॉम द जॉब मीन्स नौकरी होता है, तो आई विल डिसमिस यू फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट है हम लोग तुम्हें एक सबक सिखाएंगे, हम लोगों के लिए वी यूज करेंगे। बी बिल, यहाँ पे सेल लगना था, विल कर दिया है। टीच मीन्स सिखाना होता है, टीच यू अ लेसन, LESSON, एक सबक सिखाना की ए पार्ट, मतलब ए लेसन। तो यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला डिटर्मिनेशन के केस में। वो डिटर्मिनेशन के केस में ये पहला सेंटेंस लिखा है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तो इसको लिखेंगे यू के साथ लगता है बिल, तो हमने सेल लिख दिया पहले ही। माफ़ी मांगना की अपोलाइज, तो APOLOGIZE अपोलाइज हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, उसे वह करना होगा जो मैं कहूँगा। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, ही विल लगता था, सेल लिखेंगे, उल्टा हो जाता है। डू, तो मैं जो चाहूँगा, तो यहाँ पर वॉट ईवर हो जाएगा, WHATEVER, वॉट ईवर आई से, मैं कहूँगा, मैं जो कहूँगा वो करना होगा, तो वॉट ईवर आई से। कंप्लीट हुआ। अब इसके 2 एग्जाम्पल और हैं, उसे भी देख लेते हैं। मैं इसे बार बार करूँगा, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आई पढ़ रहा है, इसमें लगना था सेल, लेकिन हम बिल लगाएंगे, तो यहाँ पर यूज करते हैं आई, सब्जेक्ट है, विल डू इट, मैं करूँगा, तो आई विल डू इट, मैं यह करूँगा बार बार, इसे इट हो गया। अब अगेन एंड अगेन हो जाएगा, AGAIN, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार, यहाँ पर ए छूट गया है, नीचे लिखते हैं AGAIN। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसे किसी भी कीमत पर पूरा कर लेंगे, तो इसको बनाएंगे हम लोग की वी, विल, यहाँ पर सेल लगना था, तो बिल हो गया, उल्टा हो गया है। कंप्लीट, COMP और LETE, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, इसे तो इट, कंप्लीट इट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत होता है, एट एनी कॉस्ट, COST। कंप्लीट हुआ। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में इस तरह के वर्ड होते हैं, जैसे बनेगा या बनेगी, ये भी फ्यूचर के इवेंट होते हैं, और रहेगा या रहेगी, तो इसमें भी शैल बी या विल बी का यूज होता है। तो ये देखते हैं, जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में बनेगा या बनेगी या रहेगा रहेगी आदि शब्द आ जाएं, या ऐसे शब्द आते हैं,
तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट या इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए हमें विल बी या शैल बी का प्रयोग करना होता है। तो ये था इतना छोटा सा रूल, बाकी सेम है आई बी के साथ शैल। अब इस सेंटेंस को बना के देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं साइड में। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं पहले, वो देखते हैं। वह एक डॉक्टर बनेगा, तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा ही मीन्स वह है, ही विल बी अ डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा। नेक्स्ट है काजल खिलाड़ी बनेगी, तो यहाँ पर काजल है सब्जेक्ट, KAJL काजल, बिल वी ए प्लेयर, प्लेयर मीन्स होता है खिलाड़ी। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग व्यस्त नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर बी लिखेंगे हम लोग के लिए, बी शैल, बी के साथ शैल लगता है, नॉट इसके जस्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। शैल नॉट बी बिजी, नॉट बी बिजी, BUSY बिजी मतलब व्यस्त नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है मोहन दोषी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो मोहन है, तो इसको पहले लिखेंगे। मोहन विल नॉट बी गिल्टी, GUILTY, गिल्टी मीन्स दोषी या अपराधी। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर हमने नहीं लिखा है, सेम वैसे ही है। इसमें देख लेते हैं क्या शुरुआत में आया है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। क्या वह एक लेखक बनेगा, तो ही के साथ बिल लगता है, तो हमें बिल शुरुआत में लिखना पड़ेगा। बिल अब सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब वी लिखेंगे, बी ए राइटर, WRITER, राइटर मीन्स लेखक। क्या वह एक लेखक बनेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो में बिल और शैल का कंप्लीट यूज समझ आ गया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी क्लास के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो